देखो प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास यूक्लिड विभाजन। इसके अंदर देखो होता क्या है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में ए और बी दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक। इसमें क्या है, Q बराबर भाजक और R बराबर शेषफल, ये कंडीशन होती है। इसमें दो पूर्णांक ए और बी, दो पूर्णांक Q भाजक और R शेषफल होता है। 0 इज लेस देन R, R इज लेस देन B। मतलब 0 जो हमेशा छोटी होगी R से और R छोटा होगा किससे, B से। तो इसमें A बराबर PQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्म में हमें जमाना होता है और इस विधि के द्वारा क्या करना होता है, हमें किसी भी दो संख्या दी होंगी उन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होता है। यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना होता है, संख्याओं का एचसीएफ। तो इसमें कोई भी दो पूर्णांक होते हैं हमारे पास, जैसे कि पूर्णांक 17 और 6, ये दो पूर्णांक हुए हमारे पास। इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले 17 और 6, 17 बड़ी कौन सी है इसमें, 17। तो देखो 6 से डिवाइड करनी है हमें 17, भाग देना हमें इसमें 6 एकदम 6, 6 दूनी 12, शेष कितने हुए 5। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, हमारे पास 6 और 5 पर प्रयोग करना है इसका। तो हमारे पास ये संख्या है हमारे पास 6, 5 एकम 5, कितना बचा हमारे पास शेष 1। अब इसके बाद इस पे और इस पे प्रयोग करना है इसका, 5 1 पंजे 5, 5 माइनस 5, शेषफल क्या हुआ हमारे पास 0। अब जैसे हमने भाग दिया तो हमारे पास अंतिम भाजक क्या हुआ, हमारे पास 1 हुआ अंतिम भाजक, और ये अंतिम भाजक क्या होगा हमारे पास, इसका एचसीएफ होगा। मतलब 17 और 6 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 1। अब इसी क्रिया को हम क्या है चरण बाय जमाते हैं, मतलब इस स्टेप में फॉलो करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास 17। तो मतलब चरण फर्स्ट जो होगा हमारे पास, चरण फर्स्ट में क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 17 बराबर 17 बराबर किसने किससे भाग दिया हमें 6 से, 6 इंटू कितनी बार गया 2 बार, प्लस शेष कितने बचे हमारे पास 5। उसके बाद इसमें चरण नंबर 2 लेके चलते हैं। तो इसका चरण फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब उसके बाद चरण सेकंड, चरण सेकंड में क्या होगा हमारे पास, जैसे 5 और 6 ये संख्या हमारे पास, तो 5, 6 बड़ी है 5 से, तो 6 और 5 पे चरण नंबर सेकंड जो होगा हमारे पास 6 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1, ये चरण हुआ हमारे पास सेकंड। तो 6 का 5 से हमें भाग दिया 6 में एक बार, और भाग से शेष पर कितना बचा 1। उसके बाद हमारे पास होगा चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में क्या करना है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास संख्या हुई कौन सी 1 और 5, इस पर प्रयोग करना है हमें। तो 1, 5 इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद 5 बराबर 1 इंटू 5 प्लस 0। तो अंतिम भाजक क्या हुआ हमारे पास 1। तो यहां पर 17 और 6 का एचसीएफ बराबर अंतिम भाजक कितना हुआ हमारे पास 1। ये हुआ हमारे पास इसका अंतिम भाजक, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चरण ऊपर लिख दो, एक होगा है वो कंप्लीट।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रथम का ही फर्स्ट सवाल 135 और 225 यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है हमें इनका। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है हमें 135 और 225 इसमें से क्या देना होता है भाग। 135 में एक बार भाग गया 135 0 0 90। उसके बाद देखो इसमें एक जो 135 है हमारे पास, इसमें से दोबारा भाग देना पड़ता है 135 बराबर, तो एक बार जाएगा 5 और 4 कितने बचे 45। उसके बाद फिर दोबारा से 45 और 90 में तो 2 बार और शेष कितना हुआ 0। अब इसके बाद हम भागने देंगे। अब देखो चरण किस प्रकार बनाने हैं हमें 135 तो चरण फर्स्ट 135 और 225 बढ़िए यहां पर, तो 225 बराबर 135 इंटू 135 से भाग में कितना है हमारे पास, भागफल कितना है 1 प्लस शेष कितने बचे हमारे पास 90। उसके बाद चरण नंबर जो सेकंड होगा हमारे पास, चरण नंबर सेकंड कौन कौन संख्या 90 और 135, 90 और 135 इन पे प्रयोग करना है। 90 और 135, 135 इज ग्रेटर देन 90, तो 135 बराबर 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 कितना बचे शेष हमारे पास 45, शेष 45। तो इसके बाद देखो ये प्रयोग हमारे पास चरण नंबर थर्ड कौन से 45 और 90, 45 और 90 इस पे प्रयोग करना है। तो 45 और 90, 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब यहाँ पर शेषफल कितना हुआ हमारे पास 0, तो शेष जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा वो एचसीएफ निकालेंगे। मतलब अंतिम भाजक कौन सा होगा हमारे पास ये 45, और यही अंतिम भाजक क्या होगा हमारे पास 135 और 225 का होगा एचसीएफ। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। यही क्या होगा हमारे पास इसका आंसर। रिपीट कर देखो दोबारा से, जैसे कि हमें करना क्या है इसमें चरण फर्स्ट में सबसे पहले 135 और 225 संख्या देखी, इसमें क्या किया हमें, तो 225 और 135 में बड़ी कौन सी है उसके अनुसार हमने इसे चिन्ह लगा लिया। फिर देखो चरण फर्स्ट क्या हुआ 225 बराबर 135 से हमें इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया एक बार, और जैसे भागने पर हमारे पास शेष कितना बचा 90 बचा। उसके बाद देखो हमने 90 और 135 इन दोनों संख्याओं पर चरण नंबर 2 में प्रयोग किया, कौन से 135 और 90, तो 90 और 135 पर। उसके बाद 135 और 90 में बड़ी कौन संख्या है उसके अनुसार उसमें चिन्ह लगा लिया। फिर हमने क्या किया 135 बराबर 90 से फिर दोबारा भाग दिया हमें किसमें 135 में कितनी बार गया एक बार, और शेष कितने बचे हमारे पास 45। फिर उसके बाद 90 और 45 ये क्या होगा हमारे पास अगला चरण। ये प्रक्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त नहीं होगा 0 प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया हम करते जाएंगे। तो देखो उसके बाद चरण नंबर थर्ड 90 और 45, 90 और 45, तो 90 बढ़िए किससे 45 से। उसके बाद 90 बराबर 45 से भाग दिया कितनी बार गया दो बार, और शेष क्या होगा हमारे पास 0। जैसे शेष 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर अंतिम भाजक, क्या होगा अंतिम भाजक, और ये अंतिम भाजक ही हमारे पास क्या बन जाएगा इनका एचसीएफ, किसका 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 196 इसका भी हमें क्या करना है यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखो जैसे 196
और 38,220। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 196 से इसको भाग देना है 38,220। तो देखो सबसे पहले क्या करना, 196 समय इसमें डिवाइड करना है, तो लगभग एक बार ही जाएगा 196। तो ये कितने बचे हमारे पास, 6 9 6 8 और 1। एक बार याद देखो, 6 17 में 9 गए तो 8, 2 में से गए तो 1, उतार लिया हमें 2, कितने 1862। अब लगभग जिस प्रकार से 19 है उसमें हम भाग देते हैं, हमारे पास 9 बार जाएगा, 9 बार। तो देखो गुणा करते हैं इसका, 9 से की 54, 9 9 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो 8 और या 15, 9 और 0 उतार लिए 0, कितने हुए 980। अब देखो 5 6 5 30, 9 पर हम 45 और 3 48, 5 एकम 5, 5 और 4 9। तो लगभग पूरा भाग गया, शेष कितना बचा हमारे पास 0। अब देखो यहाँ पर तो करना क्या है, चरण फर्स्ट में क्या करना है, 196 38,220 बड़ी है 196 से, तो उस पर जमाना है हमें। तो 38,220 बराबर 196 इंटू कितने से भाग गया हमारे पास, 195 बार, 195 प्लस शेष कितना बचा हमारे पास 0, क्योंकि अब शेष 0 बचेगा तो हम आगे भाग ही नहीं देंगे। तो हमारे पास अंतिम भाजक कितना होगा हमारे पास 196। तो 196 क्या होगा इसका एचसीएफ, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर कितना होगा हमारे पास, एचसीएफ 196, और ये क्या होगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। इसका भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो वही प्रक्रिया, 225 से भाग करना है हमें 867। तो देखो लगभग 3 बार भाग जाएगा इसमें, इंटू 3, तो 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, घटाया तो हमारे पास 2, 16 में 7 गए तो 9 और 1, 192। अब इसके बाद ये जो 225 है हमारे पास, ये इसको यहाँ पर रखना है और फिर इससे इसमें भाग देना है। तो कितने बार जाएगा, लगभग एक ही बार जाएगा, 192 3 3 और ये बचा 0। अब उसके बाद 192 और 33, तो इसमें इससे डिवाइड करना है 192, तो कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार, लगभग 5 बार। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, कितने हो 165। अब इसमें इसको हटाएं 7 2, अब 33 इसको यहाँ रखना है, अब इससे इसमें देना भाग, तो कितने बार जाएगा, लगभग एक बार। 27, कितने बचे 6, अब 27 और 6 पे, तो इसको यहाँ पे भाग देना है, तो हमारे पास कितने जाएगा, लगभग 4 बार, लगभग 4 बार। तो ऐसे 6 शेष बचा। अब यहाँ पे जगह कम होगी, इस वजह से देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 6 से भाग रहा है किसमें, 27 में, कितने बार जाएगा, लगभग 4 बार, 6 चौके 24, शेष कितने बचे हमारे पास 3। अब इस 3 से इसमें देना 6 से भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो शेष क्या होगा हमारे पास 0। अब इसको बस हम चार्टबद्ध करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जमाना है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारे पास संख्या 867 और 225। तो चरण नंबर फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट 867 इज ग्रेटर देन 225। अब इसको उस फॉर्म के रूप में जमाना है, तो 867 बराबर 225 इंटू 225 से हमें भागा कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 3 यहाँ लिख दिया, प्लस शेष कितने बचे हमारे पास 192।
92। उसके बाद देखो चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर सेकंड में क्या करना है हमें, कौन कौन से 225 और 192, 225 और 192। तो इसमें 225 बढ़िए 192 से, इसके अंदर क्या है कि 200 फिर उसी फॉर्म में जमाने से जमाए तो हमें 225 बराबर 192 इंटू, इससे यहाँ पर भाग कितने बार गया हमारे पास, एक बार, एक प्लस शेष कितने बचे 33। उसके बाद चरण नंबर थर्ड, चरण नंबर थर्ड, चरण नंबर थर्ड में क्या होगा कि जिससे हमारे पास 192 और 33 इन पर प्रयोग करके देखना है हमें। तो 192 और 33, 192 और 33, तो 192 इज ग्रेटर देन 33, तो उसी फॉर्म में जमाना है हमें। 192 बराबर 33 इंटू कितनी बार भाग गया हमारे पास 5, शेष कितने बचे 27। अब उसके बाद 33 और 27 पर प्रयोग करके देखना है इसका, 33 और 27। अब देखो यहाँ पर जगह कम, इसमें चरण नंबर अगला जो होगा हमारे पास, अगला जो चरण होगा हमारे पास चरण नंबर 4, चरण नंबर 4 फोर जो होगा हमारे पास, चरण नंबर 4 हमारे पास 33 और 27, 33 और 27, इनमें बड़ी कौन सी है 33 27। उसके बाद 33 बराबर 27 इंटू 1 प्लस 6। अब देखो उसके बाद अभी यहाँ हमारे पास जीरो नहीं है, हम भाग दे चले आ रहे हैं। उसके बाद देखो जब तक जीरो नहीं आए तब तक हम भाग दे के देखते हैं संख्या को। तो अगला जो चरण होगा हमारे पास चरण नंबर 5, तो चरण नंबर 5 जो होगा हमारे पास, तो 27 और 6, 27 और 6, 27 इज ग्रेटर देन 6, जो इस फॉर्म में जमाना है 27 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 3। उसके बाद 6 और 3 पर प्रयोग करना है, 6 और 3 पर प्रयोग करना है। तो उसके बाद देखो अगला चरण कौन सा होगा हमारा 5, उसके बाद 6, अगला चरण कौन सा होगा हमारे पास 6, अगला चरण जो होगा हमारे पास 6, तो 6 और 3, 6 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर देखना है इसके बाद 6 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो जैसे 0 प्राप्त हुआ तो अंतिम भाजक कौन सा होगा हमारे पास, ये 3। ये जो अंतिम भाजक है यही क्या होगा हमारे पास इनका एचसीएफ। कौन कौन सी संख्या, अतः 867 और 225 का एचसीएफ बराबर क्या होगा 3। यही क्या होगा इसका आंसर। एक बार और देखो पुनः जिसके किस प्रकार किया था हमने। सबसे पहले क्या था 225 और 867 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया था। तो 225 और 867 में तो हमने 225 से 867 में भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार। इस प्रकार 3 बार भागने हमारे पास कितना है 675 और 675 में से ये घटाए हमने तो कितने बचे 192। अब फिर पुनः दोबारा 192 और 225, तो 192 से फिर पुनः 225 में भाग दे कितनी बार, एक बार। तो कितनी बार, एक बार। यहाँ पे लिखा हमने 192 और इसमें घटाया कितने बचे 33। फिर पुनः 33 और 192, 33 और 192 प्रयोग किया तो 33 से 192 में भाग दे कितनी बार गया 5। कितना आया हमारे पास 165 और इसमें से घटाया कितने बचे 27। फिर पुनः 27 और 33, 27 और 33, 27 33 में भाग दे तो हमें कितना बचा हमारे पास, एक बार गया, एक बार। उसके बाद 27 घटाया कितना बचे 6। फिर 27 और 6 पर, 27 और 6 पर, तो 6 से फिर भाग दे 27 कितने बार 4 बार, कितने बचे 3। फिर उसके बाद 3 और 6 पर, तो 6 से 3 से 6 में भाग दे कितने बार गया 2, और जैसे भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो यही अंतिम जो होगा हमारे पास भाजक होगा, यही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। हाँ देखिए, नमस्कार भाइयों, आज आपने गणित पढ़ी। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक तो आप टुकुर टुकुर झांका मत करो, साथ में कॉफी पेन साथ में होने चाहिए। और मैथ का, अगर मैथ को आप में अच्छे नंबर लाने, मैथ में गणित में अच्छे नंबर लाने, तो हमेशा के लिए जो आदमी, जो बच्चा जितने रफ कॉफियां भरता है उतने उसके अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए आपको रफ कॉफी
जो रफ कार्य है वो अधिक से अधिक करना है, एक सवाल को 3-3 बार करना है। अगर आपका माइंड भी काम नहीं करेगा ना तो हाथ काम करेगा, हाथ काम करेगा तो आप अच्छी तरह से सवाल को कर सकते हैं। और कल जो हमारी मैथ में 100 में से 100 नंबर लेकर के आने, कितने 100 में से 100, 100 में से 100% फुल बटा फुल। और उसके लिए गुरुजी बताएंगे कल कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज पर ज्यादा फोकस देना है, किस प्रश्नावली से अधिक क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद में ही गुरुजी आपको बताएंगे स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करवाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे। और अधिकांश जो सवाल हैं उनको एक बार दोबारा से समझाएंगे। और आप किताब और साथ में रफ कॉफी और पेन लेकर के ही बैठे, ऐसे नहीं कि रजाई में सोए और सोते सोते देख रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से आपको ये मैथ है ये कभी भी हल नहीं कर सकते। और आप साथ साथ में उतारें, अगर पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को रोक करके फिर दोबारा से उतारें, और उससे ही आप के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप अच्छे नंबर लाने के लिए आपको रफ कार्य करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।